लेते हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वाइटल है हमारे यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इससे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और उनसे बनने वाले जो टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो तैयार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रोटीन्स हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी जो विशेष तौर पे और मेटाबॉलिज्म हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स बहुत सारे विषय के लिए जरूरी है। हेड से लेकर के टो तक अगर आप देखिए, बाल, स्किन, वेजिस, नील्स अगर देखिए, सभी प्रोटीन से बने हैं। अगर हम अपने प्रतिरोधी प्रणाली की बात कर ले, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर ले, ये भी प्रोटीन्स के बने हैं। अगर हम अपने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, हीमोग्लोबिन, इसमें भी ग्लोबिन का हिस्सा प्रोटीन का है। तो इसलिए प्रोटीन का रोल बहुत ही आवश्यक है। हमारे ओवरऑल बॉडी वेट में पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, जो 20% संभावित जो ओवरऑल बॉडी वेट में योगदान देते हैं। और इसलिए प्रोटीन का योगदान बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग शारीरिक अगर आप देखिए एनर्जी की कमियां महसूस करते हैं। कई बार संभावित कारण प्रोटीन भी हो सकता है, बिकॉज विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स कह लें, हार्मोन्स कह लें, जिनका रोल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी ऊर्जा में या ऊर्जा प्रोडक्शन में रहता है। बहुत ही जरूरी है कि समझे कि प्रोटीन द्वारा ये सभी संचालित की जाती है। और प्रोटीन अगर हम बात करें, हर उम्र के लिए आवश्यक है, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्धावस्था में लोग हों, हर किसी के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर एक और संदर्भ जानना जरूरी है, प्रोटीन कॉन्स्टेंटली रोजाना लगातार हमारा बॉडी इस्तेमाल करता रहता है और इसलिए प्रोटीन स्टोर नहीं किया जाता, इसको रोजाना इस्तेमाल में लाया जाता है जो भी हम खा पी रहे हैं, और इसलिए रोजाना का प्रोटीन इंटेक आवश्यक है। तो अगर आप देखें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट कई बार कहता है कि अगर इस कोशिकाएं और मांसपेशियां सब कुछ प्रोटीन की बनी है, दैट इज अ स्टोर्ड थिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म हुई है, लेकिन इनके कोशिकाएं जिनसे ये संचालित किए जाते हैं, इनको चलाए रखने के लिए रोजाना प्रोटीन कंजम्पशन होता रहता है, और इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आधार पर कहा जाता है प्रति किलोग्राम हमें 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि देखा गया है एक 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को लगभग 60 ग्राम प्रोटीन, और अगर आप फीमेल में देखिए तो मे भी हो सकता है कि वहां पर 55 ग्राम प्रोटीन एवरेज में। और ऐसे में इस 60 ग्राम प्रोटीन की अगर हम उदाहरण लें तो विभिन्न प्रकार के स्रोत का हम चयन करते हैं। दूध है, फ्रूट आप देख सकते हैं, पी है, वेजिटेबल है, बीन्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन देते हैं। लेकिन क्या ये भरपूर है? ये कई बार एक फूड फॉर थॉट का विषय भी रहता है, जिसकी वजह से हमें इस प्रोटीन के संदर्भ में जरूरी है जानना कि हमारा इंटेक क्या है। अगर हम इस इंटेक में अगर कोई कमियां पा रहे हैं तो यहाँ पर हम सप्लीमेंट के रूप में कुछ विशेष उत्पाद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि एक है आपका न्यूट्राइट प्रोटीन विद ग्रीन टी। ये खास प्रोडक्ट अगर आप देखिए फ्लेवर्ड प्रोटीन ड्रिंक है, यानी कि प्रोटीन के फायदे हैं और साथ ही साथ इसके अंदर ग्रीन टी के फायदे भी, यानी कि खास तौर पे हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच ये फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट भी मिलता है जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से लिए जाते हैं। इसमें प्रोटीन के अलावा कैल्शियम की मात्रा भी है जो हमारे बोन हेल्थ को सपोर्ट करती है। अगर हम ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें कितने प्रकार के हैं एक्सट्रैक्ट में। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इंस्टेंट ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया गया है और होल ग्रीन टी लीव्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सो ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपने ब्रेक टाइम पे चाय पीना पसंद करते हैं या ग्रीन टी को भी प्राथमिकता देते हैं। से युक्त ये खास ग्रीन टी से युक्त ये खास प्रोटीन जो कि फ्लेवर ड्रिंक कहलाता है, ये हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य में बहुत सारा योगदान ले सके, एंटीऑक्सीडेंट रिच संदर्भ में या प्रोटीन के संदर्भ में भी इसके फायदे ले सके। अगर बात इसको तैयार करने का सिंपल सा प्रक्रिया है, यानी कि 1.5 चम्मच डेली रोजाना पानी, दूध या जूस के साथ इसका मिश्रण लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और लोग भी होंगे जो शायद फ्लेवर्ड प्रोटीन ड्रिंक को शायद प्रेफर ना करें, तो इन दैट केस आप लोगों को एक और सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकते हैं जो कि
पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। तो वेगन ये प्रोडक्ट बीट, सोए और येलो पी से लेकर के तैयार किया गया है। इसमें विशेष रूप से हमें मिलता है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, जो खास तौर पे हमारा शरीर नहीं बना पाता, हमें खाने से ही लेना होता है। इसके अलावा हमें प्रति सर्विंग, प्रति स्कूप हमें 80% शुद्ध प्रोटीन मिलता है। कैसे? बिकॉज 10 ग्राम का जो स्कूप साइज है, इसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि 80% शुद्ध प्रोटीन है, जो किसी भी आम प्रोटीन सप्लीमेंट की तुलना सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन देता है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसका पेडिका स्कोर 1 है। तो व्हाट इज पेडिका स्कोर? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये बताता है, एक्चुअली एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जो रिप्रेजेंट करता है इसके क्वालिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कितनी आसानी से अपने छोटे कणों में टूट जाता है। दैट मींस कि कितनी आसानी से पच सकता है और कितनी बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब भी हो सकता है, और यही इसका स्कोर बताता है। पेडिका स्कोर मैक्सिमम स्कोर है जो दिया जा सकता है डाइजेस्टिबिलिटी एंड अब्सॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए, जो आपके इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है। इसके अलावा एक और इसकी बहुत ही यूनिक खूबियां है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, वो है इसका न्यूट्रल टेस्ट। में किसी भी तरीके का एडेड शुगर नहीं है। अनलाइक मार्केट में आप बहुत सारे उत्पाद देखते हैं प्रोटीन के, जिनको लेने का एकमात्र तरीका होता है मीठा, यानी कि स्वीट फ्लेवर में ही लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें किसी भी तरीके का एडेड शुगर नहीं है, और न्यूट्रल स्वाद होने की वजह से इसे अपने मन चाहे खाने के साथ में सेवन किया जा सकता है। ये हमारा दिन का छाछ हो सकता है, मे बी जूस, मे बी पानी, मे बी आटा, मे बी पराठा, मे बी एनी ऑफ द ग्रेवी और दलिया, व्हाटएवर जो हम दिन भर में कंज्यूम कर रहे हैं, किसी के साथ भी इस फॉर्म को इस्तेमाल करके हम इसका मिश्रण ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, वे सभी लोग जो 5 साल की आयु से ऊपर है, उन सभी को हम रिकमेंड कर सकते हैं, और 1 से 3 स्कूप रोजाना इसका लिया जा सकता है।